शुक्रवार के दिन में ना सुबह ही फ़िक्र हो जाता है कि आज मुझे खीर बनानी है, कन्याओं को बुलाना। कन्याओं को ऑलरेडी मैंने निमंत्रण दिया हुआ है, वो हर शुक्रवार खुद ही आ जाती हैं। सुबह सुबह मैं आई हूँ रसोई में और मुझे बनानी है शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी, जो मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है और तेल में अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें नमक मिर्च ऐड कर दिया है। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये शशु को स्कूल भेजना होता है। मैंने सारा काम कर दिया है उसका, टिफ़िन बनाना के लिए, उसके लिए परांठे के लिए आटा लगा के रख दिया है। और सब्जी मेरी ऑलमोस्ट पक्के हो चुकी है तैयार। दहलीज पे पानी डाल दिया गया है, गैस की साफ़ सफाई कर ली थी और सारी शेल्फ साफ़ करने के बाद ना सारी मिक्सी वगैरह सब पोंछ देती हूँ। अग्नि देवता को भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने चपाती बना दी। 2 चपाती सबसे पहले गाय की बनाती हूँ, उस पर चीनी रख देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ पूजा स्थान में अपना भगवान जी की आरती पूजा करने के जो नियम से रोज़ हमें करनी होती है, और आज भी मैं आ गई हूँ उसी नियम का पालन करने के लिए। पूजा पाठ करने के बाद ना उसके बाद फिर मुझे बनाना है खीर। खीर बनते बनते धीरे धीरे ना बहुत देर हो जाती है, क्योंकि 1:30-2 बज जाते हैं। उसके बाद लाइव भी आना है, वीडियो भी बनाना है, खीर को भी संभालना होता है। मैं आ गई हूँ रसोई में और देखिए मेरी खीर ऑलमोस्ट पक्के तैयार हो चुकी है, लेकिन चीनी नहीं डालते ना, चीनी लग जाती है। चीनी डालने के बाद ना बस उसे 2-3 उबाल तक बाद उसके बाद ना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चीनी चिपकने का डर रहता है और चीनी पिघलती है ना, उसके साथ ही पानी बन जाता है। तो सबको पता है खीर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसमें घी ऐड करती हूँ। आज हमने बनाई है कड़ी, और ना साथ ही मैंने बनाई है पकोड़े वाली, क्योंकि कुछ कड़ी में ना पकोड़े डालती हूँ, कुछ में नहीं डालती, क्योंकि मुझे पकोड़े वाली कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही ये शश्व नहीं खाता। शाम को आ गई हूँ मैं पूजा घर में। मैंने चावल की ढेरी के ऊपर एक कलश स्थापित कर दिया है, उसके ऊपर एक कटोरी रखूँगी और उसमें एक चांदी का गहना या सोने का या 1 रुपये का सिक्का भी चल सकता है, कथा के अकॉर्डिंग जो भी हमें उसमें बताया गया है नियम, तो उसमें कोई भी गहना रख सकते हैं। उसके बाद उसके हल्दी रोली चावल से तो उसकी पूजा की जाती है। खीर मैंने भोग के लिए रख दी है, 2 कटोरी विष्णु भगवान जी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए। तो 2 कटोरी खीर मैं यहाँ ले आई हूँ। धूफिया मैंने बना उपला मैंने उसमें गैस पे जला लिया है, हमेशा जला लेती हूँ। और उसके ऊपर ना अब कपूर, पूरी सामग्री जो मैंने रखी हुई है हवन सामग्री, वो मैं डाल दूँगी। मैंने ये रख दिया है चांदी का जो छल्ला है, देखो मेरी अंगूठे में है ना चांदी का रिंग, वही मैं रख देती हूँ पूजा स्थान में। कपूर मैंने डाल दिया है। अब मैं अग्नि प्रज्वलित करके सबसे पहले तो यहाँ पे धूपिया करूँगी। घी भी डाल दिया है मैंने और साथ ही जोत करूँगी। आज सबसे पहले कथा पढ़ी जाती है, लक्ष्मी जी की स्तुति की जाती है, दोहे पढ़े जाते हैं, जो भी उसमें दिए रहते हैं ना कथा में, वो मुझे कंठस्थ हैं सभी। उसके बाद आरती मैं रोज़ लक्ष्मी जी की गाती ही हूँ। गणेश जी के बाद लक्ष्मी जी की, फिर बजरंगबली की, दुर्गा माता की, फिर ओम जय जगदीश हरे। तो धूपिया मेरा हो गया है तैयार। इसमें जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है ना, उधर से मैं आरती गाना शुरू कर देती हूँ। आरती मैंने अलग से बना के रखी हुई है, जो पकड़ने वाली है ना जोत, उससे आरती करती हूँ। तो लक्ष्मी जी की कथा अभी मैंने शुरू कर दी है। लक्ष्मी जी के पूरे दोहे पढ़ दिए हैं और उसके बाद लास्ट में आरती होती है। और इसके जो गहना हम रखते हैं ना, उस गहने की पूजा की जाती है। रोली चावल कुमकुम हल्दी जो चढ़ा के धूप भी कर दिया जाता है, इसी से वो एक्टिवेट होता है। जो भी हम सोना चांदी पैसा जो भी रखते हैं ना, करना चाहिए। मैं हमेशा करती हूँ। बाकी ईश्वर की जो इच्छा हो वही करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब कन्याएं आ गई हैं और मैंने खीर डाल दी है। कन्याओं के साथ मैं हमेशा एक पिक लेने की कोशिश करती हूँ। आज तो एक आंटी भी आई हुई हैं, भाभी लगती हैं मतलब हमारी, वो आ गई सडनली। हस्बैंड बाहर वॉक करने गए थे और वो हमारी गली में ही रहती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था हम यहाँ पर हैं और पापा जी की डेथ हो चुकी है। उसने बहुत समय बाद हमें देखा और ये इनके साथ ही अंदर आ गई और काफ़ी देर तक बैठी रही। उन्हें भी खीर खिलाई। लड़की के साथ मैंने पिक ले ली है। बाय।